हे गाइस, दिस इज गुरजाप एंड आज हम स्टार्ट करें अपना न्यू चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और आज का हमारा पहला टॉपिक है फैक्टोरियल। तो सपोज हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है से 7। तो अगर मैं 7 का मल्टीप्लिकेशन लूँ, इससे नीचे की जितने भी नंबर हैं तो उसको क्या बोलते हैं, 7 फैक्टोरियल। तो अगर मैं लिखूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड इंटू 1, तो ये जो पूरी मल्टीप्लिकेशन आएगी 7 की, उसके नीचे के जितने भी नेचुरल नंबर है उनके साथ, उसको मैं बोलूँगा 7 का फैक्टोरियल। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से। तो ये हो गया 7 का फैक्टोरियल। उसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ 4 का फैक्टोरियल, तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा, 4 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 4 का मल्टीप्लिकेशन उसके नीचे के जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके साथ, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली 8 का क्या होगा, 8 का होएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड इंटू 1। तो अगर मैं ये जितने भी रिजल्ट है इनको जनरलाइज करूं, तो एक जनरल फॉर्म में कोई भी अगर मेरे पास नेचुरल नंबर है n, उसका मैंने फैक्टोरियल लेना है, तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा, n की मल्टीप्लिकेशन उसके पीछे की जितने भी नेचुरल नंबर है उनके साथ। तो n से छोटा कौन सा नेचुरल नंबर होएगा, n-1। n से कम कर दिया, उससे छोटा नेचुरल नंबर, उससे छोटा क्या आएगा n-2, उससे छोटा आएगा अप टू सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू लास्ट नेचुरल नंबर 1। तो ये जो जनरल टर्म है n फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं हम सिंपल। जब ये सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल निकालने के लिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं यूजिंग फैक्टोरियल। सो वी नो कि फैक्टोरियल को, कोई भी नेचुरल नंबर उसके फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म में। एक और फॉर्म है इसकी रिप्रेजेंटेशन की, वी राइट इट एज दिस एंड n, इट इज ऑल्सो रेड एज n फैक्टोरियल। सो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, वी हैव टू सॉल्व दिस 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे। 7 factorial is equal to 7 multiplied by 6 into 5 into 2 into 3 into 3 into 2 into 1। तो इसकी वैल्यू क्या आती है 5040 के इक्वल। अगला हमारे पास 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 5 इंटू 4 होता है 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। तो हमारे पास आ चुका है 5040 7 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज 120, तो 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 5040 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 02944920। So next example is we have to find 4 factorial plus 2 factorial. So 4 factorial is 4 multiplied by 3 into 2 into 1 plus 2 factorial is 2 into 1 which is equal to 2 again. हमारे पास क्या आ गया, 4 0 12, 12 2 24 plus 2 which is equal to 26. So next example is 7 factorial divided by 3 factorial. तो 7 factorial की वैल्यू क्या होगी, 7 multiplied by 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by 3 factorial is 3 into 2 into 1। और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने कुछ एग्जाम्पल पहले देखी थी, क्या होती है 5040 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6। तो 6 से किसको डिवाइड करना है, 5040 को 6 8 ज़ा 48, 2 कैरी हो गई, 6 4 ज़ा 24 एंड 0 840 वैल्यू। तो हमारे पास क्या आती है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 840। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल कहाँ पे होता है, 8 इंटू 7 इंटू, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करेंगे, विल स्टॉप एट 6 फैक्टोरियल। क्योंकि 6 फैक्टोरियल को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, वी गेट 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कंबाइन करके हमें मिलता है इन रिटर्न 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल को वैसे रखा इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसर, वी गेट 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, 8 7 ज़ा 56 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 2 ज़ा 16 कैरी, 2 8 ज़ा 16, वी गेट 28 एज रिजल्ट। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या होता है कि सपोज हमारे पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, से हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं इन 4 ऑब्जेक्ट्स का कुछ पेयर बनाता हूँ, डिफरेंट अरेंजर्स बनाता हूँ इनके, सपोज मैं 2 2 के इनके पेयर बनाए या 3 3 के पेयर बनाता हूँ,
तो अगर मेरे पास कोई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मैं डेफिनेट ऑर्डर में अरेंजमेंट्स बनाता हूँ, उन अरेंजमेंट्स को बोलते हैं परम्यूटेशन। ओके, सो परम्यूटेशन में क्या होता है, हमारे पास कुछ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी होती हैं, से n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है स्टार्टिंग में जो हमारे पास दी होती है, और हमें उनकी डेफिनेट ऑर्डर में कुछ अरेंजमेंट्स बनानी है। अगर मेरे को बोलते हैं कि मुझे 2-2 के पेयर चाहिए या 3-3 के पेयर चाहिए, या कुछ वर्ड्स बनाने हैं, 3 लेटर वर्ड्स बनाने हैं या 5 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, तो ये हमारे पास आता है कि टोटल ऑब्जेक्ट्स में से हमें कितने ऑब्जेक्ट चूज़ करने हैं जिनकी हमें अरेंजमेंट बनानी है। तो इन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है n, और जिस ऑर्डर में या जिस डेफिनेट ऑर्डर में या जिस नंबर्स की हमने अरेंजमेंट बनानी है उसको बोलते हैं हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, परम्यूटेशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे पास स्टार्टिंग में दी होती है, और सेकंड है कि हमने कितनी अरेंजमेंट्स बनानी है या किस ऑर्डर में अरेंजमेंट बनानी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं r से, और r की वैल्यू हमेशा n से कम होती है और 0 से बड़ी होती है। ओके, तो परम्यूटेशन का फर्स्ट फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म मेरे पास n है, और मेरे को r अरेंजमेंट्स बनानी है, टोटल मतलब r n नंबर ऑफ टर्म्स में से, टोटल टर्म में से मेरे को r टाइम्स की डेफिनेट ऑर्डर्स की अरेंजमेंट करनी है, लेकिन r की वैल्यू n से कम होगी ऑब्वियसली, और कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो सकती, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो इस केस में परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी राइट इट एज n p r, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r टाइम्स, इसको इस तरह से पढ़ते हैं, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r होल फैक्टोरियल। तो ये आ गया हमारे पास परम्यूटेशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला। अब इसका यूज़ करके हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9। तो हमारे पास टोटल डिजिट्स कितनी है, 1 से लेकर 9 तक कितनी हुई हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल डिजिट्स 9। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी 9, और हमें 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म करने हैं, मतलब 3 की अरेंजमेंट्स बनानी है। तो r की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 3। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं जब n की वैल्यू 9 है, r की वैल्यू 3 है, और रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस केस में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सिंपल, n p r इज इक्वल टू, इन दिस केस n की वैल्यू कितनी है 9, p r की वैल्यू है 3, सो वी गेट n फैक्टोरियल दैट इज 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, सो 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो हमारे पास क्या बन जाता है, वी गेट 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। तो इस केस में क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर को एक्सपेंड करेंगे कहाँ तक, सिर्फ 6 फैक्टोरियल तक। सो वी गेट 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसल, वी गेट 9 8 72 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 504। तो अगर हमारे पास 1 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं, मतलब टोटल 9 नंबर्स हैं, इनका यूज़ करके अगर हमने 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं तो हम टोटल 504 नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। सो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, इन हाउ मैनी वेज कैन वी चूज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 मेंबर्स। तो हमारे पास क्या है, एक कमेटी है ऑफ 8 मेंबर्स की, उसमें से हम एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चूज़ करना है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए, n इज इक्वल टू 8, और हमें चूज़ कितने करने हैं, 2 बंदे, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। r की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो रेपिटेशन अलाउ नहीं हो सकती क्योंकि एक ही बंदा चेयरमैन नहीं हो सकता और वाइस चेयरमैन नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, n p r इज इक्वल टू, n की वैल्यू 8, p r की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल क्या होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल पे क्यों रुक गया, क्योंकि 8 माइनस 2 क्या हुआ, 6 फैक्टोरियल। नीचे भी क्या आ गया हमारे पास, 6 फैक्टोरियल। 6 से 6 कैंसल, वी गेट 8 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 56। सो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या दे रखा है, हमारे पास रेशो दे रखा है दैट n माइनस 1 p3 रेशो n p4 इज इक्वल टू 1:9। यहाँ पर रेशो दे रखा है, हमने इसका यूज़ करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या आ गया हमारे पास, n माइनस 1 p3 की वैल्यू क्या होगी, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल इज टू
रेशियो में क्या है NP4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, इसको इससे डिवाइड करना है, वी गेट n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो n माइनस 4 से n माइनस 4 कैंसल, वी गेट n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। हम n फैक्टोरियल को अगर एक्सपेंड करें तो हमें क्या मिलता है, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाय उससे नीचे का जो नेचुरल नंबर है। सो n से पिछला नेचुरल नंबर क्या होएगा, n माइनस 1 ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे, तो हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। न्यूमिनेटर में गया हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल, पहले से n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसल। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया 1/n विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो कि है 1/9। तो n की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, इससे n इज इक्वल टू 9। तो अगर हमारे पास दो रेशियो दे रखे हैं, उससे मैंने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो हम इस वे में निकाल सकते हैं। सो गाइस दिस वाज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम विल सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग परम्यूटेशंस और हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशंस। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।